हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ISC स्टेनो। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 6 इसका। आई होप आपने इससे पहले वाले पार्ट्स देख लिए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 काफ़ी सारे कवर कर लिए हैं एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस उसमें हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक और बचा है, बस उसके बाद आपका एडवांस फिजियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि ये बहुत रिपीट होते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, जब स्केल एग्जाम आता है तो ये काफ़ी सारे फ्रेजेस रिपीट होते हैं एंड उस टाइम पे आप लोग जो है गैप दे दे के वर्ड्स बनाते हो, आपको समझ नहीं आता इकट्ठा जोड़े कैसे उसको। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखना और बार बार देख के प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, ताकि ये वर्ड अच्छे से आपको याद हो जाए, मतलब उस टाइम एग्जाम में आए तो ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि भाई मैं क्या बनाऊँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया पेज है, आप लोग हमें इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी ऐड कर सकते हो। ISC स्टेनो के नेम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप सर्च कर लेना वीडियो देखने के बाद पूरा पहले। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बाद में ऐड कर लेना, बट भूलना मत उसको, वो भी ज़रूरी है। ठीक, चलिए देखते हैं पहला वाला फ्रेज क्या आ रहा है। पहला फ्रेज है एज अ रूल, तो इसमें बनेगा एज, रू और ल, आर और एल बना एज अ रूल के लिए। ठीक है, एज का सर्कल, आर और एल रूल के लिए। उसके बाद दिया है आपका एट अ लॉस, तो एट और लॉस, LS लॉस के लिए। नेक्स्ट दिया है इन अ फ्यू डेज, तो इन अ फ्यू का F और डेज का DS। ठीक, एकदम अब शॉर्ट में चलेगा। फिर दिया है इन अ ग्रेट मेजर, तो ये हो जाएगा इन अ ग्रेट का GR और मेजर का ये SHR। ठीक, अगला आ रहा है इन सच अ मैनर एज, तो ये इन सच अ मैनर एज, मैनर के लिए NR लग रहा है और S का सर्कल है। ठीक है, उसके बाद है फॉर अ मूवमेंट, तो फॉर का F, मूवमेंट के लिए M और ये MN छोटा वाला। ठीक, उसके बाद दिया है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो ये हो जाएगा टू, ग्रेट का GR और एक्सटेंट का ये S, T और N। ठीक, उसके बाद दे रहे हैं अबाउट द मैटर, तो अबाउट का ये B और आउ, अबाउट और मैटर का M डबल। ठीक है, डबलिंग प्रिंसिपल। उसके बाद है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, फिर नेक्स्ट है ऑल द सर्कमस्टांसेस, तो ऑल द सर्कमस्टांसेस, बड़ा वाला सर्कल सिस के लिए। ठीक है, अगला है एट द प्रेजेंट डे, तो आपका एट द प्रेजेंट का PR, S, N और डे का D, ये हो गया एट द प्रेजेंट डे। फिर दिया है सिमिलर एट द प्रेजेंट टाइम, तो एट द के लिए एट द प्रेजेंट वही SN और टाइम का TM। ठीक, उसके बाद है बाय द वे, बाय द के लिए B और वे का W। अगला है फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, काफ़ी बच्चों से फर्स्ट नहीं बनता, एक मिनट रुको दोबारा दिखा रही हूँ। फर्स्ट में ऐसे ऐसे और ये ऐसे फर्स्ट। ठीक है, तो वही वैसे जोड़ा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद अगला दिया है आई विल कंसीडर द मैटर, तो आई विल कंसीडर द मैटर, M डबल हो गया। उसके बाद है इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो वही सेम, इन द के लिए N, फर्स्ट का ये साइन और इंस्टेंस। ठीक है, फिर दोबारा से दिया हुआ है इन द फर्स्ट प्लेस, तो आपका इन द फर्स्ट प्लेस। फिर है इन द सेकेंड प्लेस, तो ये हो जाएगा आपका इन द के लिए इन, सेकेंड का SK और ये PL और S प्लेस के लिए। ठीक, उसके बाद है इन द थर्ड प्लेस, तो इन द थर्ड का TH और प्लेस का PL और S। ठीक, ये हैं हमारे कुछ पेड कोर्सेज, आप लोग जो है ऑनलाइन में भी इनरोल कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी। काफ़ी बच्चों का कहना होता है मैम करे कैसे, उन्हें ये समझ नहीं आता क्योंकि अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने आपको बता रखा है पहले वाली वीडियो में भी। आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ISC स्टेनो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा। ठीक है,
आप लोग जो है इन तीनों में से कहीं पे भी मैसेज कर लेना, बेटर रहेगा टेलीग्राम पे करना, ठीक है। उसमें हम आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस है ज्वाइन करने के लिए। एंड अभी फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अप्रैल मंथ के लिए, ठीक है, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो। और आपको अगर डेमो क्लासेस चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, चल रही हैं। तो आप अगर जितना जल्दी बताएंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड, टाइप 1 की प्रिपरेशन, हिंदी शॉर्ट हैंड में ऋषि प्रणाली, ये सब रहता है। ऑफलाइन में भी सेम कोर्सेज है, प्लस टाइपिंग वगैरह, टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग एंड कंप्यूटर कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप लोग उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है इन द लास्ट प्लेस। तो इन द लास्ट प्लेस के लिए इन द लास्ट और प्लेस का ये PL और S, ठीक है। इसके बाद है इन द नेक्स्ट प्लेस। तो इन द नेक्स्ट का N और ये प्लेस, ठीक। उसके बाद बन रहा है इनटू द मैटर। इनटू के लिए N, T और मैटर का M। उसके बाद है नॉट विथस्टैंडिंग द फैक्ट। नॉट का N, विथस्टैंडिंग और फैक्ट का ये क्या K बन जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है। देखो कितना बड़ा वर्ड था, कितना शॉर्ट सा हो गया, एकदम मज़ेदार है ना एकदम। अगला देखो ऑन द कॉन्ट्रेरी। तो आपका ऑन कॉन्ट्रेरी। उसके बाद ऑन द वन हैंड। तो ऑन द वन हैंड का ये शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद है ऑन द सब्जेक्ट। ऑन द सब्जेक्ट का आपका S और B, ठीक। उसके बाद है इन द सर्कमस्टांसेस। तो इन द सर्कमस्टांसेस का ये शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद है व्हाट इज़ द मैटर। व्हाट इज़ द मैटर का M को डबल कर दिया है। फिर दिया है एज अ मैटर ऑफ कोर्स। एज अ मैटर ऑफ कोर्स, KR और S आपका, ठीक। अगर किसी भी फ्रेज में डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये हो जाएगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का K। फिर है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। एक्सप्रेशन और ओपिनियन का ये ऐसे साइन, ठीक है। फिर है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ। इन रिस्पेक्ट और ऑफ का साइन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द पार्ट ऑफ। ऑन द पार्ट ऑफ, PR छोटा कर दिया हाविंग करके। फिर है आउट ऑफ प्लेस। तो आउट का T और PLS प्लेस के लिए। फिर है शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम। शॉर्ट का ये SH हो गया, स्पेस और टाइम, शॉर्ट स्पेस टाइम, ठीक है। फिर दिया हुआ है आपका डू यू मीन टू से। डू यू मीन टू से। फिर है एक्सपेक्ट टू रिसीव। एक्सपेक्ट टू रिसीव। अगला है फेस टू फेस। फेस टू फेस। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। उसके बाद है हैविंग रिगार्ड टू। हैविंग का H, NG और रिगार्ड टू का GR लग रहा है बस। फिर दिया है इन रेफरेंस टू। इन रेफरेंस टू। उसके बाद है इन रेफरेंस टू विच। इन रेफरेंस टू विच का CH लगा हुआ है। फिर दिया है इन रिलेशन टू। इन रिलेशन और ये टू। उसके बाद है इन रिप्लाई टू। तो ये इन और रिप्लाई का PL, ठीक। फिर दिया है इन रिस्पेक्ट टू। इन रिस्पेक्ट टू। फिर है इट अपीयर्स टू मी। इट अपीयर्स टू मी, ठीक। नेक्स्ट है इट अपीयर्स टू हैव बीन। इट अपीयर्स टू हैव बीन। उसके बाद है
It seems to me. It seems to me. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, अगर है तो पूछ लेना मैसेज करके। नेक्स्ट आ रहा है आपका ought to have been. ought to have been. उसके बाद ought to have known. ought to have known. उसके बाद दिया है regret to say. regret to say. फिर है regret to state. regret to state. फिर है we shall be glad to hear. ये बहुत काफ़ी रिपीटेड है फ्रेजेस जो हैं, जैसे regret to say, we regret to say that, we shall glad to be here, ये सब वर्ड से काफ़ी रिपीट होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है इनको, ठीक है। हाँ, we shall be glad to hear, तो we shall be glad to hear. नेक्स्ट है we shall be glad to know. we shall be glad to know. With reference to. with reference to. next है with reference to which. with reference to which. फिर है with regard to. with regard to. फिर दिया है with relation to. with relation to. सो ये लास्ट था हमारा with relation to. यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट हो गया है आपका सेक्शन 6 वाला, ठीक है। एंड आप लोग इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप फेसबुक, इंस्टा या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।